नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं अलंकार भाग 15 और 16। मनोरमा अध्याय 15। फागुन का महीना आया। ढोल मंजीरे की आवाजें कानों में आने लगी। मुंशी वज्रधर की संगीत सभा की सजग हुई। यूं तो कभी कभी 12 माहों बैठक होती, पर फागुन आते ही बिला नागा मृदंग पर थाप पड़ने लगी। उदार आदमी थे, फिक्र को कभी पास न आने देते, अपने शरीर को कभी कष्ट न देते थे। लड़का जेल में है, घर में स्त्री रोती रोती अंधी हुई जा रही है, सयानी बेटी घर पर बैठी हुई है, लेकिन मुंशी जी को कोई गम नहीं। पहले 25 रुपए में गुजर करते थे, अब 75 रुपए भी पूरे नहीं पड़ते। जिससे मिलते हैं, हंसकर सभी की मदद करने को तैयार। वादे सबके करते हैं, किसी ने झुककर सलाम किया और प्रसन्न हो गए। दोनों हाथों से वरदान बांटते फिरते हैं, चाहे पूरा एक भी न कर सके। अपने मोहल्ले के कई बेफिक्रों को, जिन्हें कोई टके को भी न पूछता, रियासत में नौकर करा दिया। किसी को चौकीदार, किसी को मुहर्रिर, किसी को कारिंदा। मगर नेकी करके दरिया में डालने की उनकी आदत नहीं। जिससे मिलते हैं अपना ही यश गाना शुरू करते हैं, और उनमें मनमानी अतिशयोक्ति भी करते हैं। मुंशी जी किसी को निराश नहीं करते, और कुछ न कर सके तो बातों से ही पेट भर देते हैं। जो काम पहुंच से बाहर होता है, उसके लिए भी हाँ हाँ कर देना, आंखें मारना, उड़न घाइयां बताना, इन चालों में यह सिद्ध है। मनोरमा का राजा साहब से विवाह होना था कि मुंशी जी का भाग्य चमक उठा। एक ठेकेदार को रियासत के कई मकानों का ठेका दिलाकर अपना मकान का पक्का करा लिया। बनिया बोरों अनाज मुफ्त में भेज देता, धोबी कपड़ों की धुलाई न लेता। सारांश यह है कि तहसीलदार साहब के पौ 12 थे। तहसीलदारी में जो मजे न उड़ाए थे, अब उड़ा रहे हैं। रात के 8 बजे थे। झिको अपने समाजियों के साथ आ बैठा। मुंशी जी मनसद पर बैठे पैचवान पी रहे थे। गाना होने लगा। इतने में रानी मनोरमा की मोटर आकर द्वार पर खड़ी हो गई। मुंशी जी नंगे सिर, नंगे पांव दौड़े। जरा भी ठोकर खा जाते तो उठने का नाम न लेते। मनोरमा ने हाथ उठाकर कहा, दौड़िए नहीं, दौड़िए नहीं, मैं आप ही के पास इस वक्त बड़ी खुशखबरी सुनाने आई हूँ। बाबूजी कल यहाँ आ जाएंगे। मुंशी, क्या लल्लू? मनोरमा, जी हाँ, सरकार ने उनकी मियाद घटा दी है। इतना सुनना था कि मुंशी की बेतहाशा दौड़े और घर में जाकर हौंसते हुए निर्मला से बोले, सुनती हो लल्लू कल आएंगे। मनोरमा रानी दरवाजे पर खड़ी है। यह कहकर उल्टे पांव फिर आ पहुंचे। मनोरमा, अम्मा जी क्या कर रही हैं? उनसे मिलती चलूं। मनोरमा घर में दाखिल हुई। निर्मला आंखों में प्रेम की नदी भरे, सिर झुकाए खड़ी थी। जी चाहता था, इसके पैरों के नीचे आंखें बिछा दूं, मेरे धन्य भाग्य। एकाएक मनोरमा ने झुककर निर्मला के पैरों पर शीश झुका दिया और पुलकित कंठ से बोली, माता जी धन्य भाग्य, जो आपके दर्शन हुए। जीवन सफल हो गया। निर्मला सारा शिष्टाचार भूल गई, बस खड़ी रोती रही। मनोरमा के शील और विनय ने शिष्टाचार को तृण की भांति मात्र स्नेह की रंगत में बहा दिया। जब मोटर चली गई तो निर्मला ने कहा, साक्षात देवी है। 10 बज रहे थे। मुंशी जी भोजन करने बैठे। मारे खुशी के खाया भी न गया। जल्दी से 2-4 कौर खाकर बाहर की ओर भागे और अपने इष्ट मित्रों से चक्रधर के स्वागत के विषय में आधी रात तक बातें करते रहे। निश्चय किया गया कि प्रातःकाल शहर में नोटिस बांटी जाए और सेवा समिति के सेवक स्टेशन पर बैंड बजाते हुए उनका स्वागत करें। प्रातः समय में मनोरमा कमरे में आई और मेज पर बैठकर बड़ी उतावली में कुछ लिखने लगी कि दीवान साहब के आने की इत्तला हुई और एक क्षण में आकर वह कुर्सी पर बैठ गए। मनोरमा ने पूछा, रियासत का बैंड तैयार है न? हर सेवक, हाँ, उसके लिए पहले ही हुक्म दिया जा चुका है। मनोरमा, जुलूस का प्रबंध ठीक है न? मैं डरती हूँ कि भद्द न हो जाए। हर सेवक, श्रीमान राजा साहब की राय है कि शहर वालों को जुलूस निकालने दिया जाए, हमारे सम्मिलित होने की जरूरत नहीं। मनोरमा ने रुष्ट होकर कहा, राजा साहब से मैंने पूछ लिया है, उनकी राय वही है जो मेरी है। अगर सन्मार्ग पर चलने पर विरासत जब्त भी हो जाए, तब भी मैं उस मार्ग से विचलित न होंगी। दीवान साहब ने सजल नेत्रों से मनोरमा को देखकर कहा, बेटी मैं तुम्हारे ही भले को कहता हूँ, तुम नहीं जानती कि जमाना कितना नाजुक है। मनोरमा उत्तेजित होकर बोली, पिताजी इस सदुपदेश के लिए मैं आपकी बहुत अनुग्रहित हूँ, लेकिन मेरी आत्मा उसे ग्रहण नहीं करती। अभी 7 बजे हैं, लेकिन 8 बजते बजते आपको स्टेशन पहुँच जाना चाहिए। मैं ठीक वक्त पर पहुँच जाऊंगी। जाइए।
दीवान साहब के जाते ही मनोरमा फिर मैं इस पर बैठकर लिखने लगी। यह वह भाषण था जो मनोरमा चक्रधर के स्वागत के अवसर पर देना चाहते थी। वह लिखने में इतनी तल्लीन हो गई कि उसे राजा साहब के आकर बैठ जाने की तब तक खबर न हुई जब तक उन्हें उनके फेफड़ों में खांसने मजबूर न कर दिया। मनोरमा ने चौंक कर आंखें उठाई तो देखा कि राजा साहब बैठे हुए उसकी ओर प्रेम विवल नेत्रों से ताक रहे हैं। बोली, क्षमा कीजिएगा, मुझे आपकी आहट न मिली। क्या बहुत देर से बैठे हैं? राजा, नहीं तो अभी अभी आया हूँ। तुम लिख रही थी इसलिए छेड़ना उचित न समझा। मैं चाहता हूँ कि जुलूस इतनी धूमधाम से निकले कि इस शहर के इतिहास में अमर हो जाए। मनोरमा, यही तो मैं भी चाहती हूँ। राजा, मैं सैनिकों के आगे सैनिक वर्दी में रहना चाहता हूँ। मनोरमा ने चिंतित होकर कहा, आपका जाना उचित नहीं जान पड़ता। आप यहाँ उनका स्वागत कीजिएगा। अपनी मर्यादा का निर्वाह तो करना पड़ेगा। सरकार यूं ही हम लोगों पर संदेह करती है, तब तो फिर सत्तू बांधकर हमारे पीछे पड़ जाएगी। मनोरमा फिर लिखने लगी, जो कि राजा साहब को वहां से चले जाने का संकेत था। पर राजा साहब ज्यों की त्यों बैठे रहे। उनकी दृष्टि मकरंद के प्यासे भ्रम की भांति मनोरमा के मुख कमल का माधुर्य रसपान कर रही थी। सहसा घड़ी में 9 बजे। मनोरमा कुर्सी से उठ खड़ी हुई। राजा साहब भी वृक्ष की छाया में विश्राम करने वाले पथिक की भांति उठे और धीरे धीरे द्वार की ओर चले। द्वार पर पहुंचकर वह फिर मुड़कर मनोरमा से बोले, मैं भी चलूं तो क्या हर्ज? मनोरमा ने करुण कमल नेत्रों से देखकर कहा, अच्छी बात है, चलिए। रेलवे स्टेशन पर कहीं तिल रखने को जगह न थी। अंदर का चबूतरा और बाहर का सहन आदमियों से खचाखच भरे थे। चबूतरे पर विद्यालयों के छात्र थे, रंग बिरंगी वर्दियां पहने, और सेवा समिति के सदस्य रंग बिरंगी झंडियां लिए हुए। मनोरमा नगर के कई महिलाओं के साथ सेवकों के बीच में खड़ी थी। बरामदे में राजा विशाल सिंह, उनके मुख्य कर्मचारी और शहर की रईस और नेता जमा थे। मुंशी वज्रधर इधर से उधर पैंतरे बदलते और लोगों को सावधान रहने की ताकीद करते फिरते थे। ठीक 10 बजे गाड़ी दूर से धुआं उड़ाते हुए दिखाई दी। अब तक लोग अपनी जगह कायदे के साथ खड़े थे, लेकिन गाड़ी के आते ही सारी व्यवस्था हवा हो गई। गाड़ी आकर रुकी और चक्रधर उतर पड़े। मनोरमा भी उन्माद से उन्मुक्त होकर चली, लेकिन 3-4 पग चली थी कि ठिठक गई और एक स्त्री की आड़ से चक्रधर को देखा। सेवा समिति का मंगलगान समाप्त हुआ तो राजा जी ने आगे बढ़कर नगर के नेताओं की तरफ से उनका स्वागत किया। सब लोगों उनसे गले मिले और यह जुलूस सजाया जाने लगा। चक्रधर स्टेशन के बाहर आए और तैयारियां देखी तो बोले, आप लोग इतना सम्मान करके मुझे लज्जित कर रहे हैं। मुझे तमाशा न बनाइए। संयोग से मुंशी जी वही खड़े थे। यह बातें सुनी तो बिगड़कर बोले, तमाशा नहीं बनना था तो दूसरों के लिए प्राण देने को क्यों तैयार हुए थे? तुम ही अपनी इज्जत न करोगे तो दूसरे क्यों करने लगे? आदमी कोई काम करता है तो रुपए के लिए या नाम के लिए। यदि दोनों में से कोई हाथ न आए तो वह काम करना ही व्यर्थ है। यह कहकर उन्होंने चक्रधर को छाती से लगा लिया। चक्रधर रक्तहीन मुख लज्जा से आरक्त हो गया था और कुछ आपत्ति करने का साहस न हुआ। चुपके से राजा साहब की टुकड़ी पर बैठे। जुलूस नदेसर, चेतगंज, दशाश्वमेध और चौक पर होता हुआ दोपहर होते होते कबीर चौरे पर पहुंचा। यहाँ मुंशी जी के मकान के सामने एक बहुत बड़ा शामियाना लगा हुआ था। निरहुआ की यही सभा हो और चक्रधर को अभिनंदन पत्र दिया जाए। मनोरमा स्वयं पत्र पढ़कर सुनाने वाली थी, लेकिन जब पढ़ने को खड़ी हुई तो उसके मुंह से एक शब्द न निकला। मनोरमा को असमंजस में देखकर राजा साहब खड़े हुए और धीरे से कुर्सी पर बिठाकर बोले, सज्जनों, रानी के भाषण में आपको जो रस मिलता वह मेरे शब्दों में कहाँ। कोयल के स्थान पर कौवा हुआ खड़ा हो गया है। शहनाई की जगह नरसिंह ने ले ली है। आप लोगों को ज्ञात न होगा कि पूज्यवर चक्रधर रानी साहिबा के गुरु रह चुके हैं और वह भी उन्हें उसी भाव से देखती है। अपने ग्रुप का सम्मान करना शिष्या का धर्म है, किंतु रानी साहिबा का कोमल हृदय नाना प्रकार के आवेगों से इतना भरा हुआ है कि वाणी के लिए भी जगह नहीं रही। इसके लिए क्षम्य है। बाबू साहब ने जिस धैर्य और साहस से दोनों की रक्षा की वह आप लोग जानते ही हैं। जेल में भी आपने निर्भीकता से अपने कर्तव्य का पालन किया। आपका मन दया और प्रेम का सागर है। जिस अवस्था में और युवक धन की उपासना करते हैं, आपने धर्म जाति प्रेम की उपासना की है। मैं भी आपका पुराना भक्त हूँ। एक सज्जन ने टोका, आप ही ने तो उन्हें सजा दिलाई थी। राजा, हाँ, मैं से स्वीकार करता हूँ। राजा के मद में कुछ दिनों के लिए मैं अपने को भूल गया था।
कौन है जो प्रभुता पाकर फूल न उठा हो। यह मानवीय स्वभाव है और आशा है आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। मनोरमा अध्याय 16। आगरा के हिंदू और मुसलमानों में आए दिन जूतियां चलती रहती थी। जरा जरा सी बात पर दोनों दलों के सिर फिर जमा हो जाते और दो चार के अंग भंग हो जाते। कहीं बनिए की डंडी मार दी और मुसलमानों ने उसकी दुकान पर धावा कर दिया, कहीं किसी जुलाहे ने किसी हिंदू का घड़ा छू लिया और मोहल्ले में फौजदारी हो गई। निज के लड़ाई झगड़े सांप्रदायिक संग्राम के क्षेत्र में खींच लाए जाते थे। दोनों ही धर्म मजहब के नशे में चूर थे। होली के दिन थेम गलियों में गुलाल के छींटे उड़ रहे थे। इतने जोश में कभी होली ना मनाई गई थी। संयोग से एक मिर्जा साहब हाथ मुर्गी लटका के कहीं से चले जा रहे थे। उनके कपड़े पर दो चार छींटे पड़ गए। बस गजब ही हो गया। सीधे जामे मस्जिद पहुंचे और मीनार पर खड़े होकर बांग दी, ये उम्मते रसूल, आज एक काफिर के हाथों से मेरे दीन का खून हुआ है। उसके छींटे मेरे कपड़े पर पड़े हैं। या तो काफिरों से इस खून का बदला लो या मीनार से गिरकर नबी की खिदमत में फरियाद सुनाने जाऊं। बोलो मंजूर है। मुसलमानों ने यह ललकार सुनी और उनकी त्योरियां बदल गई। शाम होते होते 10,000 आदमी तलवारें लिए जामे मस्जिद के सामने आकर खड़े हो गए। सारे शहर में तहलका मच गया। हिंदुओं के होश उड़ गए। होली का नशा हिरन हो गया। पिचकारियां छोड़ छोड़ लोगों ने लाठियां संभाली, लेकिन यहाँ कोई जामे मस्जिद नहीं थी, न वह ललकार न दीन का जोश। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई थी। बाबू यशोदानंदन कभी इस अफसर के पास जाते, कभी उस अफसर के पास। लखनऊ तार भेजे, दिल्ली तार भेजे, मुस्लिम नेताओं के नाम तार भेजे, लेकिन कोई फल न निकला। और अंत में जब यह निराश होकर उठे तो मुस्लिम वीर धावा बोल चुके थे। वे अली अली का शोर मचाते चले जाते थे कि बाबू साहब नजर आ गए। फिर क्या था, सैकड़ों आदमी मारो कहते हुए लपके। बाबू साहब ने पिस्तौल निकाली और शत्रुओं के सामने खड़े हो गए। सवाल जवाब कौन करता। उन पर चारों तरफ से वार होने लगे। पिस्तौल चलाने की नौबत भी न आई। यही सोचते रह गए कि समझाने से ये लोग शांत हो जाए तो क्यों किसी की जान लूं। अहिंसा के आदर्श ने हिंसा का हथियार हाथ पर भी उनका दामन न छोड़ा। बाबू यशोदानंदन के मरने की खबर पाते ही सेवा दल के युवकों का खून खौल उठा। 2-3 युवक तलवारी लेकर निकल पड़े और मुसलमान मोहल्ले में घुसे। हिंदू मोहल्ले में जो कुछ मुसलमान कर रहे थे, मुसलमान मोहल्लों में वही हिंदू करने लगे। अहिंसा ने हिंसा के सामने से झुका दिया। सिरसा खबर उड़ी कि यशोदानंदन के घर पर आग लगा दी गई है और दूसरे घरों में भी आग लगाई जा रही है। सेवा दल वालों के कान खड़े हुए। 2-2,500 आदमियों का दल डबल मार्च करता हुआ उस स्थान को चला जहां यह बरनावल दहक रहा था। यहाँ किसी मुसलमान का पता नहीं था। आग लगी थी, लेकिन बाहर की ओर। अंदर जाकर देखा तो घर खाली पड़ा हुआ था। वागीश्वरी एक कोठरी में द्वार बंद किए हुए बैठी थी। इन्हें देखते ही वह रोती बाहर निकल आई और बोली, हाय मेरी अहिल्या, दौड़ो उसे ढूंढो, पापियों ने न जाने उसकी क्या दुर्गति की। हाय मेरे बच्ची। एक युवक ने पूछा, क्या अहिल्या को उठा ले गए? वागीश्वरी, हाँ भैया, उठा ले गए। मना कर रही थी कि एरी बाहर मत निकल, अगर मरेंगे तो साथ मरेंगे, लेकिन न मानी। जाकर ख्वाजा महमूद से कहो उसका पता लगाए। कहना, तुम्हें लाज नहीं आती। जिस लड़की को बेटी बनाकर मेरी गोद में सौंपा था, जिसके विवाह में 5,000 खर्च करने वाले थे, उसकी उन्हीं के पिछलगुओं के हाथों या दुर्गति। हाय भगवान। लोग ख्वाजा साहब के पास पहुंचे तो देखते हैं कि मुंशी यशोदानंदन की लाश रखी हुई है और ख्वाजा साहब बैठे रो रहे हैं।
इन लोगों को देखकर बोले, तुम लोग समझते होंगे यह मेरा दुश्मन था। खुदा जानता है कि मुझे अपना भाई और बेटा भी इससे ज्यादा अजीज नहीं। फिर भी हम दोनों की जिंदगी के अंतिम साल मैदानबाजी में गुजरे। आज उसका क्या अंजाम हुआ। हम दोनों दिल से मेल करना चाहते थे, पर हमारी मर्जी के खिलाफ कोई गैबी ताकत हमको लड़ाती थी। आप लोग नहीं जानते हो मेरी इससे कितनी गहरी दोस्ती थी। कौन जानता था इस गहरी दोस्ती का यह अंजाम होगा। एक युवक, हम लोग लाश को क्रियाक्रम के लिए ले जाना चाहते हैं। ख्वाजा, ले जाओ भाई, मैं भी साथ चलूंगा। मेरे कंधा देने में कोई हर्ज है। इतनी रियायत तो मेरे साथ करनी पड़ेगी। मैं पहले मरता तो यशोदा सिर पर खाक उड़ता हुआ मेरी मजार पर जरूर आता। युवक, अहिल्या को भी उठा ले गए। माताजी ने आपसे। ख्वाजा, क्या अहिल्या? मेरी अहिल्या को? कब? युवक, आज ही, घर में आग लगाने से पहले। ख्वाजा, कलाम मजीद की कसम, जब तक अहिल्या का पता न लगा लूंगा मुझे दाना पानी हराम है। तुम लोग लाश ले जाओ, मैं अभी आता हूँ। सारे शहर की खाक छान डालूंगा। भाभी से मेरी तरफ से अर्ज कर देना मुझसे मलाल न रखें। यशोदा नहीं है, लेकिन महमूद है। जब तक उसके दम में दम है उन्हें कोई तकलीफ न होगी। कह देना महमूद यो तो अहिल्या को खोज निकालेगा या मुंह में कालिख लगाकर डूब मरेगा। यह कहकर ख्वाजा साहब उठ खड़े हुए, लकड़ी उठाई और बाहर निकल गए। चक्रधर को आगरे के उपद्रव, यशोदा नंदन की हत्या और अहिल्या के अपहरण का शोक समाचार मिला तो उन्होंने व्यग्रता में आकर पिता को पत्र सुना दिया और बोले, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। वज्रधर, जाकर करोगे ही क्या? जो कुछ होना था तो हो चुका, अब जाना व्यर्थ है। चक्रधर, कम से कम अहिल्या का तो पता लगाना ही होगा। वज्रधर, यह भी व्यर्थ है। पहले तो उसका पता लगाना ही मुश्किल है और लग भी गया तो तुम्हारा अब उससे क्या संबंध। अब हम मुसलमानों के साथ रह चुकी है तो कौन हिंदू उसे पूछेगा। चक्रधर, इसीलिए तो मेरा जाना और भी जरूरी है। वज्रधर, ऐसी बहू के लिए हमारे घर में स्थान नहीं है। चक्रधर निश्चयात्मक भाव से कहा, वह आपके घर में न आएगी। वज्रधर ने भी उतने ही निर्दय शब्द में उत्तर दिया, अगर तुम्हारा ख्याल हो कि पुत्र प्रेम के वश होकर मैं अंगीकार कर लूंगा तो ये तुम्हारी भूल है। अहिल्या कुलदेवी नहीं हो सकती, चाहे इसके लिए मुझे पुत्र वियोग ही सहना पड़े। चक्रधर पीछे घूमे थे कि निर्मला ने उसका हाथ पकड़ लिया और स्नेहपूर्ण तिरस्कार करते हुए बोली, बच्चा तुमसे ये आशा न थी। अभी हमारा कहना मानो, हमारे कुल के मुंह में कालिक न लगाओ। चक्रधर ने हाथ छुड़ाकर कहा, मैंने आपकी आज्ञा कभी भंग नहीं की, लेकिन इस विषय में मजबूर हूँ। वज्रधर, यह तुम्हारा अंतिम निश्चय है। चक्रधर, जी हाँ, अंतिम। यह कहते हुए चक्रधर बाहर निकल आए और कुछ कपड़े साथ में लिए स्टेशन की तरफ चल दिए। चक्रधर आगरा पहुंचे तो सवेरा हो गया था। एक क्षण तक वे खड़े सोचते रहे, कहाँ जाऊं। बाबू यशोदानंदन के घर जाना व्यर्थ था। अंत को उन्होंने ख्वाजा महमूद के घर चलना निश्चय किया। ख्वाजा साहब के द्वार पहुंचे तो देखा कि हजारों आदमी एक लाश को घेरे खड़े हैं और उसे कब्रिस्तान ले चलने की तैयारी हो रही है। चक्रधर तुरंत तांगे से उतर के पड़े और लाश के पास जाकर खड़े हो गए। कहीं ख्वाजा साहब तो नहीं कत्ल कर दिए गए। वह किसी से पूछने ही जाते थे कि सहसा ख्वाजा साहब ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया और आंखों में आंसू भर कर बोले, खूब है बेटा, तुझे आंखें ढूंढ रही थी। जानते हो वह किसकी लाश है? वह मेरा इकलौता पुत्र है, जिस पर जिंदगी की सारी उम्मीदें कायम थी। लेकिन खुदा जानता है कि उसकी मौत पर मेरी आंखों से एक बूंद आंसू भी न निकला। उसने वह खेल किया जो इंसानियत के दर्जे से गिरा हुआ था। तुम्हें अहिल्या के बारे में तो खबर मिली होगी। चक्रधर, जी हाँ, शायद बदमाश लोग पकड़ ले गए। ख्वाजा, यह वही बदमाश है जिसकी लाश तुम्हारे सामने पड़ी है। वह इसी की हरकत थी। मैं तो सारे शहर में अहिल्या को तलाश करता फिरता था और वह मेरे ही घर में कैद थी। यह जालिम उस पर जबर करना चाहता था। आज उसने मौका पाकर इसे जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया, सीने में छुरी भोंक दी। चक्रधर, मुझे यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मुझे आपके साथ काबिल हमदर्दी है। आपका सा इंसाफ परवर, हक परस्त आदमी इस दुनिया में न होगा। पहले आप कहाँ हैं? ख्वाजा, इसी घर में। सुबह से कई बार कह चुका हूँ कि तुझे तेरे घर पहुँचाऊं, पर जाती है नहीं, बस बैठी रो रही है। लाश उठाई गई। शोक समाज पीछे पीछे चला। चक्रधर भी ख्वाजा साहब के साथ कब्रिस्तान तक गए।
जिस वक्त लाश कब्र में उतारी गई, ख्वाजा साहब रो पड़े। यह क्षमा के आंसू थे। चक्रधर भी आंसुओं को रोक न सके। दोपहर होते होते लोग घर लौटे। ख्वाजा साहब जरा दम लेकर बोले, आओ बेटा, तुम्हें अहिल्या के पास ले चलूं। यह कहकर ख्वाजा साहब ने चक्रधर का हाथ पकड़ लिया और अंदर चले। चक्रधर का हृदय बांसों उछल रहा था। अहिल्या के दर्शनों के लिए वह इतने उत्सव कभी न थे। वह एक खिड़की के सामने खड़ी बगीचे की ओर ताक रही थी। सहसा चक्रधर को देखकर वह चौंक पड़ी और घूंघट में मुंह छुपा लिया। फिर एक क्षण के बाद वह उनके पैरों को पकड़कर अश्रुधारा से रोने लगी। चक्रधर बोले, अहिल्या, मुझे तुम्हारे चरणों पर सिर झुकाना चाहिए। तुम बिल्कुल उल्टी बात कर रही हो। यह कहकर उन्होंने अहिल्या का हाथ पकड़ लिया, लेकिन वह हाथ छुड़ाकर हट गई और कांपते हुए स्वर में बोली, नहीं नहीं, मेरे अंग को मत स्पर्श कीजिए। सूखा हुआ फूल देवताओं पर नहीं चढ़ाया जाता। आपकी सेवा करना मेरे भाग्य में न था। मैं जन्म से ही अभागिनी हूँ। आप जाकर अम्मा को समझा दीजिए। मेरे लिए अब दुख न करें। मैं निर्दोष हूँ, लेकिन ऐसी हो कि नहीं कि आपकी प्रेम पात्री बन सकूं। चक्रधर से अब न रहा गया। उन्होंने फिर अहिल्या का हाथ पकड़ लिया और बोले, अहिल्या, जिस देह में पवित्र और निष्कलंक आत्मा रहती है, वह देह भी पवित्र निष्कलंक रहती है। मेरी आंखों में आज तुम उससे कहीं अधिक पवित्र और निर्मल हो, जितनी पहले थी। अहिल्या कई मिनट तक चक्रधर के कंधे पर सिर के रोती रही। फिर बोली, तुम सिर्फ दया भाव से और मेरा उद्धार करने के लिए यह कालिमा सिर चढ़ा रहे हो या प्रेम भाव से? चक्रधर का दिल बैठ गया। अहिल्या की सरलता पर उसे दया आ गई। वह अपने को ऐसी अभागिनी और दीन समझ रही थी कि इसी विश्वास ही नहीं आता मैं इससे शुद्ध प्रेम कर रहा हूँ। बोले, तुम्हें क्या जान पड़ता है अहिल्या? अहिल्या, तुम्हारे मन में प्रेम से अधिक दया का भाव है। चक्रधर, अहिल्या, तुम मुझ पर अन्याय कर रही हो। अहिल्या, जिस वस्तु को लेने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, उस पर हाथ न बनाऊंगी। मेरे लिए यही बहुत है जो आप दे रहे हैं। वैसे भी अपना धन्य भाग्य समझती हूँ। फिर सहसा अहिल्या ने कहा, मुझे भय है कि मुझे आश्रय देकर आप बदनाम हो जाएंगे। कदाचित आपके माता पिता आपका तिरस्कार करें। मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती कि आपकी दासी बनूं, लेकिन आपकी तिरस्कार और अपमान का ख्याल करके जी में आता है कि क्यों न इस जीवन का अंत कर दूं। चक्रधर की आंखें करुणार्द्र हो गई। बोले, अहिल्या, ऐसी बातें न करो। अपनी आत्मा की अनुमति के सामने मैं माता पिता के विरोध की परवाह नहीं करता। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि ये बातें फिर जबान पर न लाना। अहिल्या ने अब की स्नेह सजल नेत्रों से चक्रधर को देखा। शंका की दाह जो उसके मर्मस्थल को जलाया जा रही थी, शीतल आर्द्र शब्दों से शांत हो गई। शंका की ज्वाला शांत होते ही उसकी दाह चंचल दृष्टि स्थिर हो गई और चक्रधर की सौम्य मूर्ति प्रेम की आंखों से प्रकाशमान आंखों के सामने खड़ी दिखाई दी। बाबू यशोदानंदन की क्रियाकर्म के तीसरे ही दिन चक्रधर का अहिल्या से विवाह हो गया। चक्रधर तो अभी कुछ दिन टालना चाहते थे, लेकिन वागीश्वरी ने बड़ा आग्रह किया। विवाह में कोई धूमधाम नहीं हुई। जिस दिन चक्रधरा अहिल्या को विदा कर काशी चले, हजारों आदमी स्टेशन पर पहुंचाने आए। वागीश्वरी का रोते रोते बुरा हाल था। जब अहिल्या जाकर पालकी पर बैठी तो वह दुखिया पछाड़ खाकर गिर पड़ी। अहिल्या भी रो रही थी, लेकिन शोक से नहीं, वियोग से। भाग्यश्री की गर्दन में उसके करपाश इतने सुदृढ़ हो गए कि दूसरी स्त्रियों ने बड़ी मुश्किल से छुड़ाया। लेकिन चक्रधर के सामने दूसरी ही समस्या उपस्थित ही रही थी। वह घर तो जा रहे थे, लेकिन उस घर के द्वार बंद थे। पिता का क्रोध, माता का तिरस्कार, संबंधियों की अवहेलना, उन सभी शंकाओं से चित्त उद्विग्न हो रहा था। सबसे विकट समस्या यह थी कि गाड़ी से उतरकर जाऊंगा कहाँ। इन चिंताओं से उसकी मुख मुद्रा इतनी मलिन हो गई कि अहिल्या ने उनसे कुछ कहने के लिए उनकी ओर देखा तो चौंक पड़े। उसकी वियोग व्यथा अब शांत हो गई थी और हृदय में उल्लास का प्रवाह होने लगा था। लेकिन पति की उदास मुद्रा देखकर वह घबरा गई। बोली, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या अभी से मेरी फिक्र सवार हो गई? चक्रधर ने झेपते हुए कहा, नहीं तो उदास क्यों होने लगा? यह उदास होने का समय है या आनंद मनाने का? मगर जितना ही अपनी चिंता को छिपाने का प्रयत्न करते थे, उतना ही वह और भी प्रत्यक्ष होती जाती थी। जैसे दरिद्र अपनी साख रखने की चेष्टा में और भी दरिद्र होता जाता है। अहिल्या ने गंभीर भाव से कहा, तुम्हारी इच्छा है, न बताओ। लेकिन यही इसका आशय है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। यह कहते कहते अहिल्या की आंखें सजल हो गई। चक्रधर से अब जब्त न हो सका।
उन्होंने संक्षेप में सारी बातें कह सुनाई और अंत में प्रयाग उतर जाने का प्रस्ताव किया। अहिल्या ने गर्व से कहा, अपना घर रहते प्रयाग क्यों उतरे? वे कितने ही नाराज हो, हैं तो हमारे माता पिता। आप इन चिंताओं को दिल से निकाल डालिए। उनको प्रसन्न करने का भार मुझ पर छोड़ दें। मुझे विश्वास है कि उन्हें मना लूंगी। चक्रधर ने अहिल्या को गदगद नेत्रों से देखा और चुप ही रहे। रात को 10 बजते बजते गाड़ी बनारस पहुंची। अहिल्या के आश्वासन देने पर भी चक्रधर बहुत चिंतित हो रहे थे कि कैसे क्या होगा। लेकिन उन्हें कितना आश्चर्य हुआ जब उन्होंने मुंशी जी को 2 आदमियों के साथ स्टेशन पर उनकी राह देखता पाया। पिता के उस असीम, अपार, अलौकिक वात्सल्य ने उन्हें इतना पुलकित किया कि वे जाकर पिता के पैरों पर गिर पड़े। मुंशी जी ने उन्हें दौड़कर छाती से लगा लिया और उनके श्रद्धाश्रुओं को रूमाल से पोंछते हुए स्नेह कोमल शब्दों में बोले, कम से कम एक तार तो दे देते कि मैं किस गाड़ी से आ रहा हूँ। खत तक न लिखा। यहाँ बराबर 10 दिल से 2 बार स्टेशन दौड़ा आता हूँ और एक आदमी हरदम बाहर तुम्हारे इंतजार में बिठाए रखता हूँ कि न जाने कब किस गाड़ी से आ जाओ। कहाँ है बहू? चलो उतार लाए। बहू के साथ यहीं ठहरो। स्टेशन मास्टर से कहकर वेटिंग रूम खुलवाए देता हूँ। मैं दौड़कर जरा बाजे गाजे, रोशनी, सवारी की फिक्र करूँ। बहू का स्वागत तो करना ही होगा। यहाँ के लोग क्या जानेंगे कि बहू आती है। वहाँ की बात और थी, यहाँ की बात और है। भाई बंदों के साथ रस्म रिवाज मानना है पड़ता है। यह कहकर मुंशी जी चक्रधर के साथ गाड़ी के द्वार पर खड़े हो गए। अहिल्या ने धीरे से उतरकर उनके चरणों पर सिर रख दिया। उसकी आंखों से आनंद और श्रद्धा के आंसू बहने लगे। मुंशी जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और दोनों प्राणियों को वेटिंग रूम में बिठाकर बोले, किसी को अंदर आने मत देना। मैंने साहब से कह दिया है, मैं कोई घंटे भर में आऊंगा। चक्रधर ने दबी जबान से कहा, इस वक्त धूमधाम करने की जरूरत नहीं, सवेरे तो सब मालूम हो ही जाएगा। मुंशी जी ने लकड़ी संभालते हुए कहा, सुनती हो बहू इनकी बातें? सवेरे लोग जानकर क्या करेंगे? दुनिया क्या जानेगी कि बहू कब आई? मुंशी जी जब चले गए तो अहिल्या ने चक्रधर को आड़े हाथों लिया। बोली, ऐसे देवता पुरुष के साथ तुम अकारण ही अनर्थ कर रहे थे। मेरा तो जी चाहता है कि घंटों उनके चरणों पर पड़ी रोया करूं। चक्रधर लज्जित हो गए। इसका प्रतिवाद तो न किया, पर उनका मन कह रहा था कि इस वक्त दुनिया को दिखाने के लिए पिताजी कितनी ही धूमधाम क्यों न कर ले, घर में कोई न कोई गुल खिलेगा जरूर। मुंशी जी को गए अभी आधा घंटा भी न हुआ था कि मनोरमा कमरे के द्वार पर आकर खड़ी दिखाई दी। उसने कहा, वाह बाबूजी, आप चुपके चुपके बहू जी को उड़ा लाए और मुझे खबर तक न दी। मुंशी जी न कहते तो मुझे मालूम ही न होता। आपने अपना घर बसाया, मेरे लिए भी कोई सौगात लाए। यह कहकर वह अहिल्या के पास गई और दोनों गले मिली। मनोरमा ने हाथ से एक जड़ाऊ कंगन निकालकर अहिल्या को पहना दिया। अहिल्या ने उसे कुर्सी पर बिठा दिया और पान इलायची देते हुए बोली, आपको मेरे कारण बड़ी तकलीफ हुई। यह आपके आराम करने का समय था। चक्रधर मौका देखकर बाहर चले गए थे। उनके रहने से दोनों ही में संकोच होता। मनोरमा ने कहा, नहीं बहन, मुझे जरा भी तकलीफ न हुई। मैं तो यूं भी 12-1 बजे के पहले नहीं सोती। तुमसे मिलने की बड़े दिनों से इच्छा थी। तुम बड़ी भाग्यवान हो। तुम्हारा पति मनुष्यों में रत्न है, सर्वथा निर्दोष एवं सर्वथा निष्कलंक। अहिल्या पति प्रशंसा से गर्वोन्नत होकर बोली, आपके लिए कोई सौगात तो नहीं लाए? मनोरमा, मेरे लिए तुमसे बढ़कर और क्या सौगात लाते। मैं संसार में अकेली थी, तुम्हें पाकर दुकेली हो गई। अहिल्या, मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगी। इतने में बाजों की घों घों पो पो सुनाई दी। मुंशी जी बारात जमाए चले आ रहे थे। अहिल्या के हृदय में आनंद की तरंगे उठ रही थी। कभी उसका स्वागत इस ठाट से होगा, कभी इतनी बड़ी रानी उसकी सहेली बनेगी, कभी उसका इतना आदर सत्कार होगा, उसने कल्पना भी न की थी। मनोरमा ने उसे धीरे धीरे ले जाकर सुखपाल में बिठा दिया। बारात चली। चक्रधर एक सुरंग घोड़े में सवार थे। अलंकार भाग 15 और 16 समाप्त हुई। अगला भाग 17 और 18 आगे। कहानी समाप्त हुई। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।